एक महीने से खरीदारी जब चालू होती ना हमारी माँ बहनों की, शादी वाले दिन तक पूरी नहीं होती। तो आज काजल नहीं आया है तो सुरमा नहीं आया, तो लीपा पोती करने वाला नहीं आया, बिल्डिंग को प्लास्टर करने वाला नहीं आया, ये चलता रहता शाम में। अल्लाह गवाह है, शादियों में जाने के बाद ऐसा लगता नहीं कि हम किसी मुसलमान की शादी में आए, नहीं लगता है। दुपट्टे का पता नहीं होता हमारे माँ बहनों का, कपड़े इतने बारीक हैं कि रोंगटे तक दिखते हैं। आस्तीन के कपड़े नेट के बनाए जा रहे हैं, आस्तीनें, रोंगटा तक दिखाई पड़ता है, जिस्म की चमड़ी तक दिखाई पड़ती है। अक्सर मैं निकाह पढ़ाने हजरत नहीं जाता हूं, इसलिए कि सारी भुतनियां वहीं बैठी रहती हैं, सारी भुतनियां वहीं रहती हैं। अगर इनका शौहर भी देख लेना तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारी ही बेगम या किसी और की है। ऐसा लीप पोत के, और कोई छोटा बच्चा अगर देख ले ना रात में तो कम से कम 14 दिन कौमा में रहेगा वो, इन जिन्नातों और चुड़ैलों को देखने के बाद में। यही क्या कम था, ये नेट की आस्तीन पीछे पीठ पर इतना बड़ा पान बना दिया है कपड़ा काट करके, और यहां इस मोढ़े पर भी इतना काट दिया गया, ये मोढ़ा दिखता है। कुछ बच्ची थी तो ऐसी फटी फटी पैंटें, घुटना, रान, यहां तक सब, ये सब दिखता है। और एयरपोर्ट पे चले जाओ ना तो जितने भी आवारा किस्म के लोग होते हैं, लड़कियां और बच्चे, वो सब एयरपोर्ट पे दिखते हैं। इनका बस चले जलीलों और कमीनों का तो ये मादरजाद नंगे होके एयरपोर्ट पे घूमेंगे। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं, इसमें सिर्फ गैर नहीं, हमारे कौम की बच्चियां भी हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इतने छोटे छोटे कि शैतान को भी शर्म आ जाए, मन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती बेगैर। बड़ा आसान टिप्स ले लिया है, टिप्स माँ बहनों ने। बच्चा रोने लग जाए ना तो झट से कार्टून निकाला और यूं दिखा दिया। अब वो कार्टून में 2 घंटा 3 घंटा, परसों एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आई है, छोटे बच्चे को मोबाइल दिखाने और चलाने के लिए किसी ने ज्यादा दे दिया तो वो पागल हो गया, सोया हुआ है तो यूं यूं कर रहा है। जो बता रहा है ना उस वीडियो पे आकर के, लोगों अपने बच्चों पे रहम करो, छोटे बच्चों पे। और मैंने महसूस किया है इस मोबाइल की दुनिया को थोड़ा बहुत, ज्यादा मुझे चलाना आता नहीं है और सीखने की कोशिश भी नहीं करी मैंने, क्योंकि जो सीख लेता है ना उसी में पकड़ाया रहता है, वो उसी में करता रहता है। मिस कॉल किसका आया सिर्फ वही देख लेता हूं, जवाब दे देता हूं। कोई सवाल करता है व्हाट्सएप पे, उसका जवाब दे लेता हूं। किसी का मैसेज आया उसे पढ़ लेता हूं। कोई तकरीर नात पसंद आई तो उसे देख सुन लेता हूं। बस इतना ही काम अपना है। लेकिन हमने देखा है, अभी 4 दिन पहले मैं इंदौर से एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां से फ्लाइट में लखनऊ आना था मुझे, तो मेरे बगल की साइड वाली कुर्सी पे सीट पर एक औरत बैठी थी, उसके बगल में उसकी 7 साल की बच्ची रही होगी। 2 घंटे का सफर था इंदौर से लखनऊ का तकरीबन। यकीन मानिए बैठने से लेकर के लखनऊ उतरने तक मैंने उस खातून को सिर्फ नंगी फिल्मी तस्वीरें और बेहयाई के मनाजिर देखते हुए देखा। जब भी नजर अचानक उठी ना तो वो इसी काम में मशगूल थी, बगैर किसी की फिक्र किए, जबकि उसकी बगल में उसकी 7 साल की बच्ची बैठी हुई। सोच सकते हैं, जब माए इतनी बेगैरत हो जाए और माओ के गोदों को हाईजैक कर लिया जाए, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं मां की गोद से फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, फिर कोई खालिद बिन वलीद पैदा होगा, फिर कोई गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होगा, फिर कोई सरकार बगदाद गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, फिर कोई इमाम अहमद रजा पैदा होगा, फिर कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी पैदा होगा। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं।
इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब ये हालात थे हमारे, तो हमारे घर में परवान चढ़ने वाला बच्चा इस्लाम का गैरतमंद बच्चा होता था। क्या हमारी माएं और बहनें इस बात पर यकीन नहीं रखती कि इनका दाखिला कनी सैयदा खातून जन्नत फातिमा जहरा के रहमत के जुलू में होने वाला है? जन्नत में कौन सा मुंह लेके जाओगी उस सैयदा फातिमा जहरा के सामने जिनकी चादर न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। क्या जवाब दोगी कौम की बच्चियों, बहनों और माओ उस फातिमा जहरा को अगर उनने पूछ लिया तुमने मेरे नबी की तालीम को, मेरे आका की तालीम को, मेरे अब्बा जान की तालीम को बालाए ताक रख करके वेस्टर्न कल्चर को अपनी जिंदगी में नाफिज करके आवारागर्दी की थी, कौन सा मुंह लेके जाओगे? इसलिए मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। लोग बड़ी आसानी से कहते हैं अरे मौलाना क्या बताएं, हालात ही ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, बच्चे मानते नहीं है। जब तुम कूटे जाओगे तब पता चलेगा मानते नहीं बेटे। बेशक वो धुनैया होगी बेटो, वो धुनैया होगी ना, तुम्हारा बाप तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखियो। अगर आप ये समझते हैं कि ना मरने के बाद जो होगा, बहुत सारे नौजवान अरे मौलाना हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे, तुम्हारा बाप जब तुम्हारी खबर में ही जाता तो हमारी जान फालतू तुम्हारे खबर में जाने के लिए? कोई मौलाना तेरी खबर में क्यों जाए? बोले क्या हमारी खबर में आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएंगे, तू ही तेरी खबर में जाएगा। तो क्या तूने खबर को ससुराल समझा है कि पहुंचते ही आमलेट और पराठा बन के आएगा खाने के लिए? सुन लो खान साहब, अंसारी साहब, जितने भी साहब हो, मरते ही कोई नहीं कहता ये खान साहब है, कहते यार मुर्दा है। मिनिस्टर साहब नहीं, मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी। मरते ही नाम बदल जाता है, न खुद से उठ सकते हैं, न नहा सकते हैं, न कपड़े बदल सकते हैं, पड़े हैं वैसे यूं। जब कोई हिलाए सरकाए तो हिलते डुलते। क्या सोचते हैं आप? अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अखबार चाटने वालों कुरान पढ़ा करो। अल्लाह कहता हां जब जान गले में अटक जाए, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा? अरे अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को। अब क्या पड़ेगा? अब अटक गई ना जान गले में। अल्लाह कहता है वज़न्न अन्नहुल फिराक, वो जान लेता कि अब छुट्टी नहीं, अब पकड़े गए। एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। ओ बुलंदियों पे परवाज करने वालों, गाड़ियों में घूमने वालों, और तीनों टाइम मुर्गा बकरा तीतर बटे ठूसने वालों, अल्लाह की ना मानने वालों, सुन लो, उड़ लो, कितना उड़ना है। वो एक देख रहे हैं पतंग उड़ाए, अगर पतंग उड़ते उड़ते कभी हम देखते हैं इतनी ऊपर उड़ जाती कुछ दिखती नहीं, अब वो ये सोच ले पतंग, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो हमने देखा पतंग उड़ाने वाला एक झटका यूं देता है ना, ऐसे तड़पती हुई आती है वो। डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, हमारी जिंदगी दुनिया बनाने वाले के हाथ में है, पैदा करने वाले के हाथ में है। इसलिए अगर अच्छाई चाहते हो तो अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो। तो रब क्या फरमाता है? हाँ जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता है किसी पढ़ने लिखने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, अरे दम करने वाले को बुलाइए। वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, बंदे तुझे तेरे रब की तरफ तो पलट के जाना ही है ना। आदमी मरता है, जानते रूह कहां से निकलती है? रूह आंखों से निकलती है।
रूह पंजे से ऊपर यूं चढ़ती है और जब यहां तक आती है ना सीने तक, तो दम घुटने लगता है मरने वाले का। गले तक आके अटकती है तो अब इधर कोई जूस ले खड़ा हुआ है मौसमी का, हाँ, कोई बेटा अनार का जूस ले खड़ा हुआ है, हाँ, बेटी आई है तो वो जी संतरे का जूस ले, कोई इधर से ठूस रहा मुंह में, अब्बू जी पी लीजिए ना, अरे अब्बू जी अरे पी लीजिए, और यहीं अटकी है, यहीं अटकी गले में। हम देखते हैं कि इधर से डालते इधर निकल जाता है, फिर रूह और ऊपर आती है ना तो जबान लड़खड़ाने लगती है, और ऊपर आती तो नाक फड़फड़ा के टेढ़ी हो जाती है, फिर आंखों में आके रुक जाती है। तो आपने अगर देखा हो ना तो आदमी उस वक्त क्या कर, ऐसे वो शख्स एक टक एक साइड में देखता है तो लोग क्या कहते, अरे यार इसकी आंखें चढ़ गई हैं। जनाब आंखें नहीं चढ़ी हैं, पता है क्या होता है ये? मेरे आका इस्लाम की हदीस का मफहूम है, कोई भी मरने वाला मरने से पहले आखिरत का अपना मकाम देख लेता है। अगर जन्नती है ना तो सामने जन्नत का नक्शा लाके रखा जाता है, और जब वो देख अरे अरे मुझे यहां जाना है तो जन्नत को देख के सबको भूल जाता है, उसी को देखता रहता है एक टक, जिसको हम कहते हैं आंखें चल गई। अगर जहन्नमी है तो जहन्नम का नक्शा लाया था, अरे अरे मुझे यहां जाना है। ये हालत होती है साथी, सुन लीजिए, बार बार सुनिए। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया की पुलिस पकड़ती है, 50 रुपया दिखा दीजिए साइड से पर्चा गायब कर देगी, हाँ जाइए जाइए आप जाइए। अल्लाह जब पकड़ता है तो छुड़ाने की किसकी मजाल है? इसलिए उसने बताया इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अपने रब की पकड़ से बचो लोग। जब वो पकड़ता है ना तो उसके दस्ते कुदरत से छुड़ाने की ताब किसी में नहीं है। याद रखना साथियों, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो अपनी कमाई के कुछ हिस्से अल्लाह की राह में खर्च किया करो। मैं नहीं कहता हूं, मुहिब मुकर्रम अल्लामा शमीम साहब साउथ अफ्रीका रहते हुए कितनी फिक्र इनको है कि गांव के लोग ठीक हो जाएं, मदरसा चले, मस्जिद में नमाजी बन जाएं, जलसा हो जाए, लोग दिन की बात सीख लें। मैं भी इसी काम से जूझ रहा हूं। मैं रहता हूं मकराना में, है पूरा मदरसा बनाया मैंने, मस्जिद माशाल्लाह नीचे से लेकर छत तक पत्थर लगा दिए, किबला बना दिया, मेंबर लगा दिया, तो कौन, अरे इन्होंने मदरसा कब्जा कर लिया। ओ लो हजरत 40 से 45 लाख रुपए लाके हमने लगा मदरसा पे कब्जा कर लिया, मस्जिद पे ना मेरे बेटे नमाज पढ़ते वहां पर आकर के मदरसे में पढ़ते हैं, ना मेरे घर का कोई पढ़ता है। ये सब करने के बाद कौम की घटिया सोच देखे, घटिया क्या कहते हैं, अरे तो मदरसा मस्जिद पे कब्जा कर रहे हैं। तो मुझे क्या पड़ी है, चूंकि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं इसलिए काम कर रहा हूं। मैंने उस मदरसे में पढ़ा है नाजरा कुरान, इसलिए मुझे दर्द है, समझ रहे हैं? तो जिस दर्द से ये जूझ रहे हैं हजरत अल्लामा शमीम साहब, उसी दर्द से हम भी जूझ रहे हैं। हमें क्या दिक्कत यार, हमने तो 6 करोड़ का इदारा मकराने बनाया है, 6 करोड़ का। सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में खिताब फरमाने जाते हैं, समझ रहे? हमें क्या पड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ इतना दर्द है कि इस गांव में हम पैदा हुए हैं, इस गांव में हम पैदा हुए, इस मदरसे हम पढ़े हैं। अल्लाह फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। पढ़िए कुरान। अल्लाह कहता है मेरी दी हुई रोजी में से बंदो मेरे रास्ते में कुछ खर्च किया करो। लोग क्या कहते हैं, अरे कल के लौंडे हम बुढ़ा गए, हमें कोई पूछता नहीं, और ये कल के लौंडे इनकी जय जयकार हो रही है। अरे इससे पहले कि मरो, ओ लोगो तुम कोई अमृत का जल पी के नहीं आए हो,
ऐसी यूनिटी बना के तैयार करके जाओ तुम्हारे मरने के बाद जो बागडोर कौम की संभाल सके। अफराद बनाओ, अफराद। तुम हमेशा जिंदा नहीं रहने वाले हो, मरना है ना एक दिन। तो इसलिए अपने हाथ से ऐसे लोगों को तैयार करो, बच्चों को, जवानों को आगे बढ़ाओ। पीछे से आप बैकग्राउंड में रह के सपोर्ट कीजिए हमारी नस्ल। और होता भी है यार, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बेशक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता। अगर तुमने अपने नौजवान नस्ल की ट्रेनिंग करके सामने बेहतरीन माल पेश न किया और तुम मरोगे ना तो बड़ी जिल्लत की मौत मरोगे। अल्लाह फरमाता है मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में खर्च किया कर बंदे, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। और जब मौत आए तो तुम क्या कहता, अरे अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे थोड़ी देर के लिए रोक दे अल्लाह, मलकुल मौत के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दे। फयकूल रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी देर के लिए क्यों? मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद क्या पिकपिकी बन गई तुम्हारी? आज अल्लामा शमीम की तकरीर पल्ले नहीं पड़ती, शमसुद्दीन का खिताब समझ में नहीं आता, पीर साहब की नसीहत समझ में नहीं आती। लेकिन अब जो मौलाना आएंगे ना, आखिर दम हजरत अल्लामा मौलाना फहामा किबलो काबा इज़राइल अलैहिस्सलाम अल मुलक्कब मलकुल मौत दामत फैज़ुकुमुल आलिया, वो तशरीफ लाएंगे ना, वो खिताब नहीं फरमाएंगे, तकरीर नहीं करेंगे। हमें चेहरा देखने के बाद ही लोगों के पिजामे खराब हो जाते हैं। हमने देखा है लोग पाखाना और पेशाब कर देते हैं मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद। अभी तकरीर समझ में नहीं आती ना, उनका चेहरा देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या कहोगे आप? अल्लाह से पूछो बंदा क्या कहता है। रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे मलकुल मौत को, थोड़ी देर के लिए रुकता है मलकुल मौत। क्यों रोक दो? बंदा क्या करना चाहता अब? फ़अस्सद्दक़, मैं सदका दे दूं, खैरात दे दूं, अल्लाह तेरी राह में खर्चा कर दूं, खूब पैसा लुटा दूं, दौलत। फ़अस्सद्दक़ वाकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊं। तो 80 साल से सठियाए हुए थे, 60 साल गुजर गए, पल्ले नहीं पड़ा था कि नेक काम करना चाहिए। 70 साल में समझ में नहीं आया था कि अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। मलकुल मौत का चेहरा देखा तो समझ में आया। तो अल्लाह क्या कहता है, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। 10 मिनट और गुफ्तगू सुन लीजिए, कुछ पल्ले पड़ रहा है। बढ़त नारे लगाए हमने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हम भी मुर्दाबाद हैं और आप भी मुर्दाबाद हैं। जिस कौम का हाल ये हो वो कौम जिंदाबाद हो सकती है? कैसे जिंदाबाद हो सकती है वो कौम? सोचिए और 100 बार सोचिए। जिसके बड़े लोग भी अल्लाह रसूल से दूर हों, जिसकी नस्ल भी अल्लाह रसूल से दूर हो, जिसके घर में इस्लामी माहौल ना हो, वो जिंदाबाद है? मस्जिद में हफ्ते में एक दिन जुमा के रोज झोली फिराई जाती है ना, तो बेटे ऐसे आंखें मीच के बैठ जाएंगे कि खैरियत से झोली आगे गुजर जाए। लेकिन जो झोली फिराता थोड़ा कुछ होशियार होता है ना, तो जो देखता है कि ये आंखियां मूंद के बैठा हुआ ना, तो वो झोली ले उसके कान के पास बजाता है, तब वो अच्छा, तो अंदर जेब में हाथ डालेगा, बेटा अंदर ही चेक कर लेगा कि रुपया 1 सिक्का है कि 2 सिक्का है, 5 वाला तो नहीं है। ऐसे चुपके से बेटा यूं डालेगा, ये तो हाथ घुसा करके, कोई जान ना पाए हमने डाला क्या है। यार ये ऐसी की तैसी।
सुन बंदे सुन, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक तुम अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के राह में खर्च ना करो। तुम जो भी खर्च करते हो ना मुट्ठी बंद करके, अल्लाह जानता तुमने क्या डाला झोली में। कितने ऐसे बेटे फटी फटी नोट भी टिका देते थे। हाँ, एकदम चरचर टुकड़ा। एहसान शाकिर साहब तो पूछिए, खूब इनको जो इनाम मिलता होगा ना, तो उसमें जब जाके गिनते होंगे कई कई नोटें इतनी फटी होती होंगी, ये भी सोचते कि मरदूद अपनी फटी नोट भी चला गया। हादसात पेश आते हैं हमारे शोरा के साथ में। कभी कभी हमको भी तकरीर में नजराने मिलते, इनाम मिलते हैं, तो उसमें भी दो चार चला लेते हैं। वाह रे मेरी कौम के जिंदा दिल लोगों,